हाय दोस्तों, मैं हूँ रियल ट्रेड मार्केट से। रियल ट्रेड मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों, नए मार्केट शेयर मार्केट में जो नए काम करने चाहते हैं उनके लिए आज का टॉपिक रहेगा कि काम कैसे करने हैं। और काम करते समय कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, जो स्ट्रिक्टली आपको वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर ये जो नियम आपने फॉलो नहीं किए, अगर ये रूल्स आपने फॉलो नहीं किए तो आपको बहुत भारी लॉस को सामने जाना पड़ सकता है। इसलिए आपको अगर पैसे कमाने हैं शेयर मार्केट में, रियल में पैसे कमाने हैं, तो आपको खुद के ऊपर काबू रहना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख के काम करना चाहिए, माइंड फ्रेश रहना चाहिए। और बाकी सारे विचार आपके मन में ज़रा भी आना नहीं चाहिए उसी वक्त आप काम करने के लिए ट्रेड में बैठो। अगर आपको इंट्राडे में काम करके पैसे कमाने हैं, दिन में आप 500 हज़ार रुपया इजी कमा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, शेयर मार्केट को आपको देना पड़ेगा। वो है आपका समय। और समय बहुत कीमती रहता है दोस्तों। अगर समय बीत गया, समय निकल गया तो उसका वैल्यू कोई कर नहीं सकता। जो समय गया वो कभी वापस नहीं आता, ये आपको पता है। इसलिए जिस टाइम आप ट्रेडिंग करने बैठोगे, उस टाइम से लेके आप ट्रेडिंग में पैसे बना के बाहर निकलने के वक्त आप पूरा माइंड फ्रेश रख के, आपके टारगेट सेट करके आपको कितने रुपए कमाने हैं इसके पहले ही सोच लेना। अगर आपको 500 रुपया ही कमाना है तो 500 रुपया कमाने के लिए जितना ट्रेड की ज़रूरत है उतना ही ट्रेड लेना है। सपोज़ आपने JSW स्टील का एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। JSW स्टील का सपोज़ मार्केट चल रहा है, वैल्यू चल रहा है, शेयर का आज का भाव चल रहा है 750 रुपया। अगर मार्केट खुलने के बाद अगर मार्केट अप मोमेंट पे रहता है, मार्केट बुलिश है, तो 750 रुपये का अगर मार्केट का वैल्यू चालू है तो आप कम से कम 500 या 1000 क्वांटिटी उसमें लेके काम करेंगे। तो जब भी 750 से लेके 751 751 रुपीज़ मार्केट चला जाएगा, उसका रेट चला जाएगा, तो आपको 500 क्वांटिटी लेंगे तो आपको 500 रुपया प्रॉफिट दिखाई देगा। अगर आप 1000 क्वांटिटी लेते हैं, 1000 क्वांटिटी लेते हैं, तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट तुरंत मिलेगा। लेकिन आपको 1000 कमाना है, 2000 कमाना है, 1500 कमाना है, 3000 कमाना है, उसके ऊपर डिपेंड है आपका प्रॉफिट या लॉस। अगर समझो आपने 750 का ट्रेड ले लिया रनिंग रेट पे और 751 हो गया, आप बोलेंगे अभी 752 होना है, हो सकता है 753 भी जाएगा, 54 भी जाएगा, 755 भी जाएगा। अगर उतना आ जाएगा तो मैं इतना कमा लूँगा, उतना आएगा तो उतना मैं कर लूँगा। दोस्तों, ये आपको मैं ये खास करके बताना चाहता हूँ, कभी कभी 751 52 53 54 55 भी करेगा। 5 मिनट में 55 भी करेगा, 10 मिनट में करेगा या 15 मिनट में भी करेगा। लेकिन 755 करने के बाद जिस मोमेंट में, फास्ट मोमेंट में या जिस मोमेंट में 55 करेगा, उतना मोमेंट में भी वो नीचे भी आ सकता है। अगर 755 होके आपके आंखों के सामने देखते देखते वो 755 से 754 आएगा, 53 आएगा, 52 आएगा, आप बोलेंगे अभी यार इतना हुआ था, अभी इतना वापस कवर करने करने का है, वो उतना करके ही मैं आज दम लूँगा, उतना 5000 कमा के ही मैं छोड़ूंगा। 5 रुपया एक क्वांटिटी के पीछे ऐसे मैं 5000 कमा के ही बाहर निकलूँगा। तो आप 752 51 50 आपका जो इक्वल वैल्यू है 750, उसके भी नीचे आ सकता है और आता भी है कभी कभी। 749 आएगा, आपको 1000 का तुरंत लॉस दिखाई देगा। 748 आएगा, आपको 2000 का लॉस दिखाई देगा। आप बोलेंगे अभी अरे इतना प्रॉफिट हो चुका था, 2000 3000 का, 4000 5000 का, अभी वापस माइनस में 2000 चला गया, अभी मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, अभी मैं उतना प्रॉफिट करके ही बाहर निकलूँगा। आप जीत कर बैठे, मार्केट से आप जीत कर बैठे और हारना नहीं है। इस जीत पे आप आपका अपना भावनाओं को कदर में न रखते हुए आप जितना प्रॉफिट हुआ था 1000 2000 उसमें से समाधान
या कंफर्टेबल न मानते हुए आप खुद को बाहर एग्जिट नहीं होते हैं और वेट वॉच करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में आप रुकते हैं, उसका ये नतीजा होता है कि आप माइनस में निकल जाते हैं और आपका लॉस होता है। अगर ज़्यादा माइनस में आने के बाद आप गुस्से से पागल हो जाते हैं और बोलते हैं अभी बाहर निकालना ज़रूरी है, नहीं तो मेरा और लॉस हो जाएगा। इसलिए आप बाहर निकल जाते हैं और लॉस करके आप बाहर निकलते हैं। जिधर अपना प्रॉफिट होना था, आपने प्रॉफिट को सामने कैचअप नहीं किया और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप और पैसे के लालच में उसको वेट एंड वॉच करते रहे, जो हाथ में था वो भी निकल गया। क्योंकि दोस्तों आप ही अकेले ऐसे इंसान नहीं है कि वो सामने ट्रेड करने बैठे, ऐसे लाखों हजारों करोड़ों जो ट्रेडर्स है वो सामने कंपटीशन में है। वो कोई कोई लोग सेल में पैसे कमाने जाते हैं, कोई कोई लोग बाय में कमाने जाते हैं। तो सामने से बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, उसका भी स्टडी होना जरूरी है। MACD लाइन क्रॉस करी है नहीं करी है, RSI क्या बोल रहा है, सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है, उसका कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बोल रहा है, हायर शेडो अपर शेडो, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल ओपन हुआ तो कहाँ पे ओपन हुआ, अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के बाद ओपन हुआ तो कहाँ पे ओपन हुआ, नीचे हुआ या ऊपर हुआ। ये सब उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं, अगर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न का स्टडी होना आपको बहुत ज़रूरी है, उसका एनालिसिस आपको करना ज़रूरी है। जब भी आप एक कैंडलस्टिक पैटर्न का एनालिसिस और स्टडी पूरा कर पाएंगे, आपका लॉजिक आपका उधर फिट माइंड में बैठेगा, तभी आप बोलेंगे अरे अभी इधर अभी हायर शेडो कर दिया, अभी लो करने के पीछे भाग रहा है। अगर कैंडल उस तरफ भाग रहा है तो समझो सेलर बढ़ गए। अगर रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल अगर हाई करने जा रहा है तो समझो बायर्स बढ़ रहे हैं। उसका नतीजा क्या होता है, उधर बायर्स और सेलर्स में मार्केट डेप्थ में आपको वो दिखाई देता है स्पष्ट। कभी कभी क्या होता है 4 लाख बायर्स होते हैं और 8 से 9 लाख सेलर्स होते हैं, तभी भी मार्केट ऊपर ही भागता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि 4 लाख बायर्स जो है उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, वो क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं। जब भी सेल्स ज़्यादा बढ़ता है तभी बायर्स को सेल्स करने वालों के पास से माल मिलता है और क्वांटिटी मिलती है, और उनकी क्वांटिटी के अलावा इनकी क्वांटिटी बजाय ज़्यादा होती है। इसलिए वो मार्केट को थोड़ी टाइम के लिए ज़्यादा ऊपर नहीं ले सकते, हो थोड़ी टाइम के लिए ऊपर लेके जाते हैं, 1 या 2 कैंडल बना पाते हैं। उसके बाद सेलर हावी हो जाते हैं, सेलर के पास क्वांटिटी होते हैं, और वही जो बायर्स होते थे उन्होंने दो कैंडल बनाई या 10-12 रुपये ऊपर लेके गए मार्केट, वही वो उनका प्रॉफिट बुकिंग करके वो सेल करके बाहर निकल जाते हैं। उसकी बाद क्या होता है, मार्केट नीचे आ जाता है, मतलब वो रेट गिर जाता है, वो वापस 10-12 रुपया 5 रुपया 4 रुपया गिर जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ये अंदाज़ा कभी भी नहीं लगेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। और बड़े बड़े प्रोफेशनल जो है मार्केट में बायर सेलर्स और बड़े बड़े जो काम करने बैठे, उनको भी कभी कभी मार्केट चकवा देता है और मार्केट उनको फंसा देता है। इसलिए सामने वाला क्या कर रहा है, कितनी क्वांटिटी पे बैठा है, क्या कर रहा है, सेलर कितने हैं, क्या है, किसका माइंड में क्या चल रहा है, ये आपको पता कभी भी नहीं चलेगा। आप तो भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे और आपको भविष्यवाणी वाला कोई बताए भी नहीं पाएगा। आपको टिप मिलेगा, ये बोलेगा वैसा है, वो बोलेगा वैसा है, इतना ही जाएगा उतना ही होएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। किसी के बताने के ऊपर मत जाओ। किसी के बताने से अगर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो आप उनका सुन के काम करना चाहते हैं तो आप मार्केट में काम कभी भी मत करिए, आप मार्केट का काम छोड़ दीजिए। अगर आपको खुद को एक्सपीरियंस लेके, मार्केट का पूरा ज्ञान लेके, लॉजिक लेके, आपका फंडामेंटल नॉलेज लेके, शेयर में क्या हालचाल है, डेली उनकी हालचाल कैसी रहती है, तो उसका आपको एक्सपीरियंस रहेगा, तभी आप मार्केट में काम करो। और आप जब भी क्वांटिटी लेते हैं तो क्वांटिटी लेने के पहले ही मार्केट का गोल सेट करो, आपका प्रॉफिट कितना लेके बाहर निकलना है और लॉस भी कितना सहन कर सकते हैं, वो उसका भी आप सेट करो गोल, और उसके बाद आप एग्ज़िट करना चाहिए। ऐसा मैं आपको सजेस्ट देना चाहता हूँ। क्योंकि 500-1000 भी मिल गया तो आपको दिन में बहुत हो गया, उसके बाद आपको वापस ट्रेड में बैठना नहीं है, 1 से 2 ट्रेड करने हैं, उसके बाद आपको ट्रेड लेना नहीं है। उसके बाद आप
जो मिला उसमें आप समाधानी हो के आपको लैपटॉप या आपका मोबाइल बंद कर एग्जिट होके आप ऐप से बाहर निकल के आप पूरा दिन पॉजिटिव थिंकिंग में रहना चाहिए। आज मैंने भाई 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया कमा लिया, उसके बाद कितना भी मार्केट ऊपर जाओ या नीचे जाओ, अभी इतना बन पाते थे, इतना मैं कर सकता था, इतना आ सकता था, मैंने रैली मिस कर दिया। ऐसा मत करो। जो आपका है ही नहीं, आपका पास नसीब में था नहीं, वो आपको इसके उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके नसीब में था, वो आपके पास आ चुका। वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसके बाद आपको उस दिन ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि भावनाओं को कंट्रोल न रखते हुए अगर आपने ट्रेड लिया और ट्रेड के ऊपर ट्रेड दिन में करते बैठे तो आपका सर्विस चार्जेस, आपका पेनल्टी, आपका जो ट्रेड के ऊपर जो आपका चार्जेस देना पड़ता है वो भी बढ़ सकेगा और प्रॉफिट उसमें ही ऐसा निकल जाएगा। आप भले ही 1000-2000 कमा लो, लेकिन आप 50 बार 40 बार अगर ट्रेड लेते तो आपका इंट्राडे में 20 रुपया लेने का, 20 रुपया बेचने का, ऊपर से 15-20 रुपया उसका सर्विस चार्ज ब्रोकर का रहता है, वो चार्जेस रहता है, उसके ऊपर आपका 60-70 रुपया ऐसे निकल जाएगा दोस्तों। तो आप ऐसा मत करो। आप मिनिमम आपका 60-70 रुपये जाता ही है अगर आप 5-10 हज़ार लेके आप ट्रेड करते हैं। अगर आप लेवरेज लेके काम करते हैं, आपको 10 गुना, 8 गुना, 5 गुना लेवरेज मिलता है, इसलिए आप वो कर सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें आप बाहर निकलिए और नेक्स्ट डे में वापस से एक ही बार या दो ही बार ट्रेड लेना है, ये सोच समझ के, और इतने रुपए कमा के बाहर निकालना है। ये टारगेट सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए और तभी काम करने बैठिए और माइंड फ्रेश रखिए, खुश रहिए। आपको मार्केट से बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। रियल ट्रेड मार्केट की तरफ से हमारे पास से हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करना न भूलिए, लाइक करना न कर भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक ज़रूर कीजिए, जैसे कि हम आगे अपने जो वीडियो है वो अच्छे अच्छे जो प्रैक्टिकली हो, जो रियल इफेक्ट है वही है आपको मैं बताने वाला हूँ। जो नए ट्रेडर्स के लिए, नए शेयर मार्केट में काम करने चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होए और जिससे आपको किधर भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, किधर भी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री ऑफ नॉलेज आपको मैं पूरा गाइडेंस हर एक शेयर के बारे में, हर एक ऑप्शन के बारे में, इंट्राडे के बारे में, होल्डिंग के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, हर सेंसेक्स के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी डिटेल में देना चाहता हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और आपको सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपन करना है। जो नए ट्रेडर्स, जो नए काम करना चाहते हैं, उनको मैं मेरी जीरोधा काइट, ये जो अपना भारत के सबसे बड़े ब्रोकर है, उनका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। उसके ऊपर क्लिक करके आप प्रोसेस पूरी कीजिए और आपका अकाउंट ओपन जल्दी से जल्दी कीजिए और शेयर मार्केट में आपको बड़े अमीर बनने के लिए और अच्छी डेवलपमेंट करके अपना लाइफ करियर सेट करने के लिए आपको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। जय हिंद।